हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश हनी ड्यू क्लास 8 का थर्ड पार्ट। फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर है आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। आई फोल्डेड द लेटर अगेन कि मैंने इस लेटर को दोबारा से फोल्ड किया, अर्थात मोड़ा मैंने उस लेटर को यानी समेटा, एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और मैंने उसको बिल्कुल केयरफुली तरीके से उस एनवेलप के अंदर रखा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागा रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और अगली सुबह तक मैं ये सोच चुका था या मैं ये जान गया था कि आई हैड टू डू कि मुझे क्या करना चाहिए। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं अपनी गाड़ी चलाकर ब्रिडपोर्ट तक गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि यहाँ से कुछ ही मील दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग टू हिज डॉग, मैंने एक लड़के से पूछा जो कि वहां पर अपने डॉग को घुमा रहा था या अपने डॉग को चला रहा था। वेयर कॉपर बीचेस वॉज, कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ कैपिंग एंड द विंडोज बोर्डेड अप। तब जब मैंने उस लड़के से पूछा जो कि अपने डॉग को वहां पर चला रहा था अर्थात घुमा रहा था, तो उसने मुझे बताया कि कॉपर बीचेस कहाँ पर है। उसने मुझे कहा कि हाउस नंबर 12 कि घर नंबर या घर संख्या 12, टर्न आउट टू बी नथिंग कि जो कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, बट ए बर्न आउट शेल, बल्कि एक जला हुआ और एक जले हुए आकार का, मतलब जले हुए प्रकार का भवन है और उसका बाहरी आकार है। रूफ गैपिंग, छत जो है वो उखड़ी हुई सी है अर्थात टूटी हुई सी है, ऊपर से खुली हुई है, उसमें गैपिंग हो रखी है। एंड द विंडोज बॉर्डेड अप, और जो विंडोज है वो भी बॉर्डेड अप का मतलब होता है, साइड में मीनिंग इसका दे रखा है, कवर्ड विद वुडन बोर्ड्स, जो लकड़ियों के जो तख्त होते हैं या लकड़ी के जो बोर्ड होते हैं उनसे ढकी गई है अर्थात वो भी टूटी हुई अवस्था में है। बर्न आउट का भी मीनिंग दे रखा है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और नीचे इसका थर्ड वर्ड दे रखा है म्यूडल हेडेड। म्यूडल हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड का मतलब होता है असमंजस में रहना या किसी फिक्स स्थिति में न रहना। तो जो इसने उस लड़के ने बताया वो उसको एड्रेस, तो वो जब उस एड्रेस पर जाता है तो वो ये देखता है कि जो घर नंबर 12 जो था वो टर्न आउट टू बी नथिंग, कि वो वहां पर कुछ भी नहीं था। बर्न आउट शेल थे यानी घर जो कि आग से जला हुआ था। उसकी रूफ जो थी वो काफी गैपिंग थी, मतलब उखड़ी हुई छत थी, और जो विंडोज थे वो भी जो लकड़ी के जो बोर्ड हैं उनसे ढके हुए थे। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने उससे अगले घर का दरवाजा नॉक किया यानी खटखटाया। एंड आस्क इफ एनीवन न्यू, कि मैंने उनसे पूछा कि एनीवन न्यू, क्या कोई जानता है कि वेयर अबाउट ऑफ अ मिस मैकफर्सन, कि क्या कोई मिसिस मैकफर्सन के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, तो उस बूढ़े आदमी ने जिसने कि मुझे गेट खोला था अगले घर पे, तो उस आदमी ने जो कि चप्पल पहने हुए था, अपने स्लीपर्स पहने हुए था, उसने मुझे कहा ओ यस, अरे हाँ, ही न्यू हर वेल, कि वो उसे काफी अच्छे से जानता है। ए लवली ओल्ड लेडी, जो काफी बूढ़ी महिला है, काफी लवली बूढ़ी लेडी है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मुडल हेडेड, एक काफी कंफ्यूज्ड लेडी है, वो काफी सन की लेडी है। बट एट हर एज, लेकिन इस उम्र में, शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, इस उम्र में उसे ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ऐसा ही उसके बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि वॉज नॉट शी, क्या ऐसा नहीं हो सकता। 101 ईयर ओल्ड, क्यों, क्योंकि उसकी एज क्या थी उस लेडी की, उस मिसिस मैकफर्सन की एज थी 101 ईयर, मतलब 101 साल की। तो 101 साल की उम्र में वो जो लेडी है जिसकी वो बारे में पूछता है उस ओल्ड मैन से, तो वो बताता है उसको कि वो काफी बिट मुडल्ड हेडेड है, मतलब काफी सन की दिमाग की है। तो ऐसा इस एज में होना ऑब्वियसली जाहिर सी बात है। फिर वो आगे उसको बताता है कि शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि वो उस समय घर पर ही थी जब इस घर में आग लगी। इट कॉट फायर, जब इस घर में आग लगी तो वो घर पर ही थी। नो वन रियली न्यू, कि कोई भी वास्तव में नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग स्टार्ट कैसे हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से कैंडल्स की वजह से ही हुआ होगा, मतलब मोमबत्तियों की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, क्योंकि वो जो लेडी थी मिसिस मैकफर्सन वो कैंडल्स को ही यूज किया करती थी इलेक्ट्रिसिटी के बजाय, मतलब बिजली के बजाय वो कैंडल्स को ही यूज किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफी महंगी होती है, बिजली जो है वो काफी महंगी होती है, इसलिए वो कैंडल्स ही यूज किया करती थी। द फायरमैन हैड
गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। जो फायरमैन था, मतलब जो अग्निशमक कर्मचारी जो थे, उन्होंने उसे बिल्कुल एन टाइम पर, जस्ट इन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल एन टाइम पर उसे उस घर से बाहर निकाला था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, और अब वो एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। यहाँ पर ही कौन है? वो जो ओल्ड मैन जिसने उसे एड्रेस बताया है उसके बारे में। तो यहाँ पर उस ओल्ड मैन ने उस राइटर को ये सब कुछ बताया, और वो जो नर्सिंग होम है उसका एड्रेस उसने बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कि इस टाउन के दूसरी तरफ में जो डॉर्चेस्टर रोड है वहां पर बर्लिंगटन हाउस है, वहां पर उस नर्सिंग होम में वो मिसिज मैकफरसन जो है वो रहती है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। अब मुझे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो था वो काफी इजीली मुझे मिल गया था। देयर वर पेपर चेन अप इन द हॉलवे, और उस हॉल तक जाने का जो रास्ता था वहां पर पेपर चेन बनी हुई थी, मतलब कागज की एक चेन बनी हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर, और एक लाइटेड क्रिसमस ट्री मतलब एक लाइटों से सजाया हुआ जो क्रिसमस ट्री था वो एक कॉर्नर में खड़ा था। यहाँ पर एक और वर्ड दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है लिट अप। लिट अप का मतलब होता है बिकम ब्राइट विद हैप्पीनेस एक्साइटमेंट, की हैप्पीनेस या एक्साइटमेंट की वजह से जब आंखों में चमक आ जाती है या हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसको कहते हैं लिट अप। अब आगे देखिए, तो इसने कहा कि वहां पर जो लाइटेड क्रिसमस ट्री था वो एक कोने में खड़ा था, एंड विद अ लूप साइडेड एंजल ऑन टॉप, और उसके लूप साइडेड मतलब उस पेड़ के जो क्रिसमस ट्री था खड़ा हुआ वहां पे, उसके बिल्कुल ऊपरी ऊपरी सिरे के ऊपर जो बिल्कुल लूप साइड था वहां पर एक एंजल खड़ा था। एंजल मतलब जो फरिश्ता होता है वो वहां पर एक खड़ा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट मिसिज मैकफरसन। मैंने कहा कि मैं एक फ्रेंड हूँ मिसिज मैकफरसन का और उनसे मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उनके लिए एक क्रिसमस का तोहफा लाया हूँ। आई कुड सी थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम, और मैं वहां से देख सकता था, जो डाइनिंग रूम था उसको भी मैं देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहां पर जो भी लोग काम कर रहे थे उन सब ने पेपर हैट पहनी हुई थी, कागज से बनी हुई हैट पहनी हुई थी, और वो सभी लोग सिंगिंग कर रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट, जो मैट्रन मतलब जो नर्स जो कि मुझे उस मिसिज मैकफरसन तक ले जा रही थी, उस मैट्रन ने भी एक हैट पहना हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी, और वो काफी खुश दिख रही थी। इनफ टू सी मी, मुझे देखकर वो काफी खुश दिखाई दे रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, और उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर किया। मिन्स पाई क्या होता है? मिन्स पाई होता है एक छोटा कप केक होता है जो कि गोल होता है और उसमें काफी ज्यादा जो मिश्रण होता है वो भरा हुआ रहता है। तो इस तरह से उसने मुझे, वो इतनी खुश लग रही थी कि उसने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर किया था। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो उस पूरे कॉरिडोर मेरे साथ चलती हुई गई। मिसिज मैकफरसन, और उसने मुझे बताया। अब जो इन्वर्टेड कोमा में जो बात लिखी गई है ये उस जो मैट्रन थी, जो नर्स थी, उसने उस राइटर से कही थी। तो उस नर्स ने उस राइटर से कहा, जब वो उसके साथ चलते हुए कॉरिडोर में जा रही थी, तो उसने कहा कि मिसिज मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, कि मिसिज मैकफरसन जो है उसका कोई भी नहीं है, मतलब कि वो अकेली ही है, वो लोगों के साथ अंदर नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी हैज रादर कन्फ्यूज टूडे, कि आज वो बहुत ज्यादा कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड ए गुड रेस्ट, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि वो आज पूरे दिन आराम करे, कि वो एक अच्छा रेस्ट ले, इसलिए वो यहाँ पर नहीं थी। शी हैज नो फैमिली यू नो, जैसा कि तुम जानते हो कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। एंड नो वंस विजिट, और उसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ या मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ कि जब वो तुम्हें मिलेगी तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई उससे मिलने नहीं आता था। जब तुम पहली बार उससे कोई मिलने आए हो तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगी तुमसे मिलकर, ऐसा मुझे लगता था कि मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि जब वो तुमसे मिलेगी तो वो काफी खुश हो जाएगी। शी टुक मी इनटू द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स, फिर उसके बाद वो मुझे कॉन्जर्वेटरी में लेकर गई। कॉन्जर्वेटरी किसको कहते हैं? कॉन्जर्वेटरी कहते हैं जहां पर कांच का बना हुआ जो कमरा होता है, जिसमें चारों तरफ कांच लगे होते हैं, उसको कॉन्जर्वेटरी कहते हैं। और विकर चेयर्स का मतलब होता है जो लकड़ियों की या जो पतली जो लकड़ियां होती है उनकी बनी हुई जो चेयर्स होती है वहां पर। तो वहां पर वो चेयर्स लगी हुई थी और एक कॉन्जर्वेटरी रूम में वो मुझे लेकर गई थी। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और वहां पर चारों तरफ गमले वाले पौधे लगे हुए थे। पॉटेड प्लांट्स का मतलब, पॉट का मतलब होता है गमले, तो चारों तरफ गमले वाले पौधे लगे हुए थे और वहां पर वो मुझे लेकर गई। एंड लेफ्ट मी, वहां वो मुझे छोड़कर आ गई। ये सब किसने कहा? ये सब कुछ उस नर्स ने उसे बताया
और राइटर हमें बता रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखो, द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग इन अ व्हील चेयर। जो ओल्ड लेडी थी वो वहां पर एक व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके जो हाथ थे वो उसने मोड़े हुए थे और अपनी गोदी में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू ए विस्पी बन, और उसने जो अपने जो सिल्वर वाइट हेयर थे, चांदी जैसे चमकते उसके एकदम सफेद बाल जो थे वो उसने पिन कर रखे थे। पिन का मतलब बना रखा था, एक विस्पी बन, एक लटदार जूड़ा उसने बना रखा था अपने बालों का। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की तरफ घूरते हुए देख रही थी। बाहर जो गार्डन लगा हुआ था वहां पर वो उसको देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो मेरी तरफ घूमी और वो मेरी तरफ देखने लगी। वैकेंटली का मतलब होता है कि जब हम किसी सामने वाले को देखकर या मिलकर जब हम किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बिल्कुल खाली खाली तरीके से जब हम उसको देखते रहते हैं, उसको कहते हैं वैकेंटली। तो वो मेरी तरफ घूमी और वो मुझे देख रही थी, लेकिन बिल्कुल वैकेंटली, मतलब बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स उसके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर। मैंने उससे कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। फिर उसने मुझे बताया, मैंने कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैंने कहना कंटिन्यू रखा, मुझे यह मिला है, मतलब वो उस लेटर के बारे में उसे बताता है कि आई फाउंड दिस, कि मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हेयर हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज, फिर मैंने देखा, जब मैं बोल रहा था तो उसकी जो आईज थी, जो उसकी आंखें थी, वो मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला। एंड गेव इट टू हर, और जो लेटर उसके अंदर था वो मैंने उस लेडी को दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन, और ये वो मोमेंट था, ये वो क्षण था जब उसकी आंखें जो थी वो लिट अप हो गई थी, यानी उसकी आंखों में चमक आ गई थी। और वो चमक कैसी थी? पहचान की चमक थी। पहचान, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है पहचान। तो पहचान के साथ जो चमक उसकी आंखों में आ गई थी, तो वो चमक मैंने उसकी आंखों में देखी। एंड हर फेस बिकम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसके चेहरे के ऊपर भी सफस्ड का मतलब होता है काफी ज्यादा खुश हो जाना, काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश होकर या बहुत ज्यादा ग्लो करता हुआ जो उसका चेहरा था, वो उसके चेहरे पर हमें वो जो खुशी थी वो दिखाई दे रही थी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसे उस डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि वो डेस्क मुझे कैसे मिली, कहाँ से मिली। एंड बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं नहीं सोचता ऐसा कि वो मेरी बातें सुन भी रही थी, यानी वो मुझे नहीं सुन रही थी, वो शायद उस लेटर में ही खो गई थी। फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय तक। शी सेड नथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, और वो फहराने लगी। फहराने का मतलब होता है प्यार से हाथ फहराना। टेंडरली का मतलब होता है स्नेह से, प्रेम पूर्वक। वो उस फिंगर टिप्स से, अपनी जो अंगुलियों की जो फिंगर टिप्स है, उन अपनी अंगुलियों के आगे की जो टिप्स है, उन टिप्स से वो उस लेटर को स्ट्रोक मतलब हाथ फहराने लगी। किसके ऊपर? उस लेटर के ऊपर। एंड सडनली शी रीच्ड आउट, और अचानक ही शी रीच्ड आउट, वह बाहर की ओर उठी, और उठकर उसने मुझे कहा, वह बाहर पहुंची। एंड टुक माई हैंड, और उसने मेरे हाथों को पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें जो कि आंसुओं से भर गई थी। टीयर्स का मतलब होता है आंसू, तो उसकी आंखें जो कि आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुमने मुझे बताया था। अब इन्वर्टेड कोमा में जो बात लिखी गई है वो मिसिस कॉनी जो है या मिसिस मैकफरसन जो है वो कह रही है। तो उसने कहा कि यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था कि यू हैड कम होम, कि तुम आ जाओगे घर। कब? बाय क्रिसमस, यानी क्रिसमस तक, कि तुम घर आ जाओगे। डियरेस्ट, शी सेड, उसने कहा। एंड हेयर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा है इस दुनिया में। कम क्लोजर जिम डियर एंड सिट डाउन, फिर वो उसको कहती है कि जिम यहाँ पर आओ और यहाँ पर बैठ जाओ। वो उसे कहती कि जिम तुम यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड्स हर, मैं उसके पास जाकर बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मुझे जो मेरे चीक्स थे, जो गाल थे, उसके ऊपर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, फिर उसने वापस से कहा कि आई रीड योर लेटर, कि मैं तुम्हारे पत्र को पढ़ा करती थी। सो ऑफन का मतलब होता है बार बार, एवरी डे मतलब मैं हर दिन तुम्हारे पत्र को बार बार पढ़ा करती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, हेड का मतलब वैसे सिर होता है, लेकिन यहाँ पर हेड का मतलब कानों से है, कि मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी, तुम्हारी जो वॉइस है उसको हियर यानी सुनना चाहती थी अपने कानों में।
इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और ये मुझे ऐसा फील करवाता था जैसे कि तुम मेरे पास ही हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो, अब तुम हो का मतलब अब तुम वापस आ गए हो। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ, और अब जब तुम वापस आ गए हो तो क्या तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ोगे? वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं वापस से एक और बार तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड देन, और उसके बाद, परहैप्स वी विल हैव सम टी, शायद हम लोग चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक भी बनाया है। मार्जिपेन ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मैंने मार्जिपेन भी लगाया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपेन, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें ये मार्जिपेन कितना पसंद है। और ये सारी बातें जो है वो मिसिस मैकफर्सन, या जो कॉनी जो लेडी है, जो कि वो कह रही है किससे, वो उस राइटर को, जो कि उसके पास आया है, उस राइटर को ही जिम समझकर उससे कह रही है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, जो ऑथर है वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसिस कॉनी मैकफर्सन, मिसिस कॉनी मैकफर्सन को सर्च करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए वो ब्रिडपोर्ट गया था। हाउ ओल्ड वाज मिसिस मैकफर्सन नाउ एंड वेयर वॉज शी, कि वो अब कितनी उम्र की हो गई थी और वो कहाँ थी? तो मिसिस मैकफर्सन वॉज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ एंड शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, वो बर्लिंगटन हाउस के नर्सिंग होम में थी और वो अब 101 साल की हो गई थी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक पर। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, जो मिसिस कॉनी मैकफर्सन थी उसने उस विजिटर को क्या समझ लिया था, कौन मतलब कौन समझ बैठी थी उसको वो? तो कॉनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन, तो कॉनी मैकफर्सन जो थी उसने उस विजिटर को अपना हस्बैंड यानी जिम मैकफर्सन ही समझ लिया था। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो that the visitor did not try to hide his identity? इस पूरे सेंटेंस, इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है इस टेक्स्ट के अंदर जो कि ये शो करता है कि जो विजिटर था उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की? तो आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड केम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये जो लाइन इसके अंदर आई है ये शो करती है कि जो राइटर था या जो विजिटर था जिसने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इस लाइन का मीनिंग है कि आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड, कि मैंने कहा कि मैं एक फ्रेंड हूँ और मिसिज मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार या तोहफा जो है वो लेकर आया हूँ। इसके साथ ही आपके कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट होते हैं और अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।